क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब कि हमें क्या दे रखा है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ए बी और ए सी जो साइड हैं वो आपस में इक्वल है। आगे क्या देखा है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। मतलब कि बी ए को डी तक बढ़ाया और कितना बढ़ाया, जो कि ए बी और ए डी आपस में इक्वल हो जाए, इतना बढ़ाया गया। ओके, आगे क्या देखा है, शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। और यहाँ पर क्या दे रखा है, एंगल बी सी डी हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये राइट एंगल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कि हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और उसके साथ साथ हमें दे रखा है एक और चीज, ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो ये तो हो गई गिवन की बात। अब देखते हैं जो प्रूव करना है, मतलब कि टू प्रूव में क्या है, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ओके, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब प्रूफ में क्या करेंगे, मतलब कि एक तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, जैसे कि दे रखा है ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है, गिवन है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 और 2 से। तो मतलब कि यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो ये एक चीज हो गई। अब दूसरा क्या है, यहां पर हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और उसके साथ साथ दे रखा है ए डी इज इक्वल टू ए बी। अब यहां पर देखा जाए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ए बी इज इक्वल टू ए डी है। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। अब इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं 3, और रीजन लिख देते हैं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ए सी इज इक्वल टू ए डी है, मतलब कि ए सी और ए डी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इसके भी अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल मीन्स ये और यहाँ से इधर से ये हो जाएगा। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 और 4 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ पर भी रीजन क्या आएगा, ये जो सेम रीजन है यही यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब कि एंगल opposite to equal sides are equal। ओके, ये हो गया, और इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी में क्या है, एंगल पहले लेते हैं डी बी सी, एंगल डी बी सी। दूसरा एंगल लेते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी, प्लस तीसरा एंगल ले लेते हैं बी डी सी, एंगल बी डी सी, और इन तीनों का सम
180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। प्रॉपर्टी, ओके, ये हो जाएगा। अब यहां पर एंगल DBC जो है, DBC वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल 1 को। तो यहां पर एंगल 1 लिख देते हैं। BCD 2 और 3 दोनों मिलकर एंगल BCD रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3, ओके, प्लस नेक्स्ट एंगल जो है BDC जो कि एंगल 4 आ रहा है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल? एंगल 2 के इक्वल। तो एंगल 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस, अब ब्रैकेट हटा के लिखते हैं, तो एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। फिर प्लस एंगल 4 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और किस रीजन से? यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4। के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एंगल 2 जो है वो 2 टाइम्स है और एंगल 3 जो है वो भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर एंगल 2 टाइम्स, तो मतलब कि 2 ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, और एंगल 3 जो है वो भी 2 टाइम्स है, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये 2 इसके अपॉन में, तो एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2, और इसको कट करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो मतलब कि एंगल 2 प्लस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। और 2 और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल BCD को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मतलब कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब BCD 90 है, तो हम क्या कह सकते हैं इसे? एंगल BCD इज अ राइट एंगल। यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एंगल BCD इज अ राइट एंगल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ये हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ओके। इसको अच्छे से एग्जाम में करके जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।